मंत्री जी को मेरा प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, नमन, वंदन और अभिनंदन। जैसा कि आपके मन का बात होता है, हर आपकी बातें दिल को छू जाती है, आत्मा प्राण को छू जाती है और मंद मंद स्पंदन करती हुई हृदय को झकझोर देती है। ऐसी आपकी बातें, ऐसे आपके श्रीमुख से सुशब्द बरसते हैं, टपकते हैं, जिसका रसस्वादन करने से जी नहीं भरता है। ऐसा लगता है कि ये रसस्वादन करता ही चला जाए, ये मन, ये प्राण, ये आत्मा, और विह्वल पुलकित आनंदित होती हुई ये जिंदगी के अंतिम क्षण तक ऐसे ही आपके रसधाराओं का ये शरीर पान करती रहे। लेकिन आपने जो चुनाव में वादे किए थे उस पर भी कभी अपने मन की बात कर लिया करें। आप कसम खाकर, सौगंध खाकर बोलते थे, गरीबी हटाओ, देश बचाओ, उसके बाद से भूख, गरीबी, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, काले धन पर और आय से अधिक संपत्ति पर, कर्मचारियों के पेंशन पर, लोकतंत्र में बढ़ती हुई जनता के महंगाई पर, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी पर, लाचारी पर, बेवशी पर भी कभी बात कर लिया करें। आपकी हर बातें, जैसा कि मैंने कहा है, अमृत रसधार का पान कराती हुई इस शरीर को आनंदित पुलकित कर देती हैं। लेकिन आज ये जनता आपसे महंगाई के बारे में जानना चाहती है, भूखमरी, बेरोजगारी, लाचारी के बारे में जानना चाहती है। हर युवा बेरोजगारी के दंश को झेल रहा है। इस स्थिति में युवाओं का एक ही सपना है कि प्रधानमंत्री जी मेरी बात कब करेंगे। दूसरी बात, जिस सरकार में लोग हैं बैठे हुए, आपकी जहां पर सरकार नहीं है वहां पर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली कर दी गई है। लेकिन जहां पर आपकी राम राज वाली सरकार है, इसमें क्या कमियां हैं, आपके हाथ में कहां बेड़ियां पड़ गई हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये पुरानी पेंशन योजना बंद हुई थी और आपके सरकार ने उसी पद चिन्हों पर चलते हुए दोबारा उस संकल्प को दोहराने का कार्य किया है। इस तरह की मनसा वाचा कर्मणा सही नहीं है लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और जनता के लिए। चुनाव के जो मुद्दे हैं, आप सब दोषियों को जेल कर दीजिए, फांसी की सज़ा दे दीजिए, अब तक हो जानी चाहिए थी, ये बहुत देर हो गया। इस बात का हम हृदय से सम्मान करते हैं और आप राष्ट्र पुरुष हैं, मैं ये भी मानता हूँ। आपके जितना त्याग, आपके जितना तपस्या, समर्पण कोई नहीं कर सकता इस देश के लिए। लेकिन जो ज़रूरी मुद्दे हैं उस पर भी कभी बात करने की कृपा करें। ये एक भारत के नागरिक की आवाज़ है। जहाँ पर कर्मचारी, अभी किसानों का आंदोलन था, कितने दिनों तक सरकार उस पर अड़ी रही, लेकिन लास्ट में कुछ कमियां थी तभी पीछे आना पड़ा, नहीं तो पीछे नहीं आई होती। तो इस तरह से जनता के आंखों पर पर्दे डालने का कार्य भी न किया जाए। ये लोकतंत्र है, संविधान है, कानून है। यहाँ जो हमारा भारत देश है, यहाँ की जनता भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी का दंश कब तक झेलेगी। आप बोले थे कि भारत का रुपया इस स्तर से गिरता जा रहा है, गैस सिलेंडर की महंगाई बढ़ गई, सब्जियों के, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए। लेकिन आज वो सारा अगर विपरीत हो गया तो कहीं ना कहीं आपकी एक चूक है और ये बहुत बड़ी चूक है। लोग सोचते हैं हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। यहाँ 1 इंच ज़मीन के लिए भाई भाई का मर्डर कर दिया जाता है, घर परिवार में पूरा महाभारत हो जाता है। और हम अगर लोकतंत्र की आवाज़ उठाते हैं, भारत की आवाज़ उठाते हैं, भूख, गरीबी, बेरोजगारी पर बात करते हैं, तो हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस चश्मे को जरा बदलने का कार्य करिए। हम न किसी के पक्ष में हैं न विपक्ष में हैं, हम निष्पक्ष में हैं। और मैं माँ भारती का संतान मानता हूँ अपने आप को, और हूँ मन, तन, प्राण, आत्मा, दिल से हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मातृभूमि पितृम पृथिव्या, ये धरती हमारी माँ है और हम इसके संतान हैं। मैं ये भाव लेकर लिखता हूँ। किसी सरकार के पक्ष विपक्ष से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिसको जनता चुनेगी वो सरकार में बैठेगा। लेकिन सरकार का जो कार्य होना चाहिए, अपने पेंशन, वेतन, भत्ते तो ये लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। कर्मचारियों के पेंशन पर इनको टेंशन है। भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी पर बात नहीं होगी। युवा भारत में युवाओं के बेरोजगारी पर बात नहीं होगी और देश में फैले हुए भ्रष्टाचार पर बात नहीं होगी। जब चुनाव था तब कसम खाकर बोला जाता था कि जिन्होंने देश को लूटा है उनकी सारी संपत्तियों को सीज किया जाएगा।
जनता को लौटाया जाएगा। अभी तक वो कार्य नहीं हुआ, सब लोग चैन से घूम रहे हैं और बड़े ऐशो आराम से घूम रहे हैं, कुछ लोग भाग भी चुके। काले धन का मुद्दा एकदम से शांत हो गया, ठप पड़ गया। तो इन सब बातों पर भी आप मन की बात करिए और उसमें जो मुख्य है वो है कर्मचारियों की पेंशन और भूख, गरीबी, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं और ये चुनाव के भी मुद्दे हैं। अगर नहीं हैं तो हम इसको बनाने का कार्य करेंगे। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी, माँ बहन बेटियों के साथ जघन्य अपराध जो भारत में हो रहा है, इस पर भी मन की बात हो और बड़ी दृढ़ता के साथ हो। आप इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद। आप जो कसम खाए थे उसी बात को मैं याद दिला रहा हूँ, जो सौगंध खा खा कर थपथपा कर बोलते थे अपने मंचों पर, उसी बात को मैं याद दिलाने का कार्य कर रहा हूँ। आप राष्ट्र पुरुष हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इन मुद्दों पर भी विचार किया जाए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।